याद रखें, अगर एंड आया है ना तो ये सब कुछ हमको बता देगा कि एंड एक बाजार का में तराजू जो रहता है ना सब्जी तोलने वाला, वही है कि अगर एंड के पहले अगर वर्ब वन है तो एंड के बाद भी वर्ब वन होगा। अगर एंड के पहले कोई पॉजिटिव मीनिंग दिया हुआ है तो एंड के बाद भी कोई पॉजिटिव मीनिंग ही होगा। अगर नेगेटिव मीनिंग है तो नेगेटिव मीनिंग ही होगा। अगर ये वर्ब फोर, अभी हम पढ़ेंगे ये फिलर्स, ये प्रीवियस ईयर का फिलर्स है। अब जो इसके बाद का फिलर चलेगा वो मेंस का चलेगा, अभी पीटी का चल रहा था। ठीक है, तो ये सब का एसएससी का हर फॉर्मेट, बैंक का हर फॉर्मेट में काम देगा। ग्रामर ग्रामर होता है, हालांकि सब अभी तो वर्ड बेस्ड है, लेकिन हम ग्रामर सहित बताते चलेंगे कि जब ग्रामर का फिलर्स है तब दिक्कत ना हो, इसलिए हम ग्रामर सहित बताते चलेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। चलिए बढ़ते आगे। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड। हैप्पीनेस जो है वो फैलाया जा सकता है बाय बीइंग ग्रेटफुल और कॉम्प्लीमेंट्स के द्वारा टू समवन, किसी को। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें ग्रामर का, तो यहाँ लिखा है हैप्पीनेस कैन बी, और कैन हमारा क्या होता है, मॉडल, और मॉडल के बाद जो आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन सवाल मॉडल के बाद यहाँ तो बी लिखा है और वर्ब थ्री है। हाँ, तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मॉडल है और उसके बाद अगर बी आया है तो उसके बाद जो वर्ब का आएगा फॉर्म वो आएगा तीसरा फॉर्म। सवाल ऐसे कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है वो हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा हो जाता है पेसिव वॉइस। तो यहाँ बोला है पेसिव वॉइस का सेंटेंस है कि जब हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड, फैलाया जा सकता है, किसी के द्वारा फैलाया जा सकता है। यहाँ सब्जेक्ट तो काम नहीं कर रहा, किसी के द्वारा, और जब किसी के द्वारा बात हुआ तो हम सेंटेंस पेसिव में लिखेंगे, और जब पेसिव में लिखेंगे तो मॉडल के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, तो हैप्पीनेस कैन बी। तो कैन आ गया मॉडल, मॉडल के बाद बी, और स्प्रेड हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म। आप याद रखें, स्प्रेड का वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री सेम होता है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ठीक, स्प्रेडिंग स्प्रेड्स। तो स्प्रेड 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 तीनों का तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड। आगे बढ़े, लिखा हुआ है बाय ग्रेटफुल, बीइंग ग्रेटफुल, सॉरी, बाय बीइंग ग्रेटफुल और कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन। मतलब हैप्पीनेस हमको जो फैलाते हैं कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल, जो बहुत ही क्या होता है, ग्रेटफुल होता है, और क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन, किसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो थोड़ा सा इसमें छोटा सा याद करने वाला, कोलोकेशन एक वर्ड होता है। कोलोकेशन का मतलब होता है साथ में यूज होने वाला वर्ड, जैसे कीप क्वाइट, शांत रहना, नो नॉइज, हल्ला नहीं करना। उसी तरह से है पेइंग कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है इसका मतलब, पेइंग कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो पेइंग कॉम्प्लीमेंट है ये हमेशा साथ में वर्ड यूज होने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख दिए, क्यों, क्योंकि पिछला बार क्या हुआ था कि लिखने टाइम ये पेइंग की जगह प्लेइंग कर दिए थे, और हम बता भी दिए थे प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट। होता क्या है कि हम लोग जैसे इंसान, या फिर कुछ जो उसको बहुत अंग्रेजी से डर लगा था और धीरे धीरे सीखे हैं इंग्लिश अंग्रेजी, तो लिखा हुआ बुक में हो या लिखा हुआ पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं ना। तो यहाँ प्लेइंग लिखा हुआ था, तो वो प्लेइंग नहीं पेइंग कॉम्प्लीमेंट होगा। हालांकि हम कमेंट में कर दिए थे कि मिस्टेक से हुआ है, तो यहाँ होगा पेइंग कॉम्प्लीमेंट। आप याद रखें, पेइंग कॉम्प्लीमेंट कोलोकेशन है और ये हमेशा साथ में यूज हुआ करता है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट करना किसी को, पेइंग कॉम्प्लीमेंट देना टू समवन, किसी को। ठीक, तो शेयरिंग, अब याद हो गया कि कोलोकेशन वर्ड होता है पेइंग कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर हुआ पेइंग। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द गर्ल हैज, अब ये द है और ये गर्ल है, लड़की है, फिर आगे लिखा हुआ है हैज। अच्छा, हैज है, इसका मतलब क्या होता है कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच के साथ हमेशा क्या होता है, तीसरा फॉर्म आता है। अब जब एच के साथ तीसरा फॉर्म आता है तो इसका मतलब क्या है, तो एच के साथ तीसरा फॉर्म कहने का मतलब हैव, हैज और हैड, ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। लेकिन कब, जब वो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा तब नहीं। जब वो लिंकिंग वर्ब का काम करेगा तब वहां वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लिंकिंग वर्ब का नहीं। ये लिखा है द गर्ल हैज, गर्ल के पास है, इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों मेन वर्ब का काम कर रहा है, कि यहाँ हैज जो है वो पास का मीनिंग दे रहा है, लिंकिंग वर्ब का नहीं। ठीक है, तो द गर्ल हैज चांसेस, बहुत ज्यादा चांस है, गर्ल के पास, लड़की के पास, हैज मतलब पास हुआ, यहाँ वो लिंकिंग वर्ब वाला नहीं है। तो लड़की के पास बहुत ज्यादा चांस है किसका, ऑफ विनिंग, जीतने का। अब थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो ऑफ के बाद लिखा हुआ है विनिंग, और ऑफ हमारा है प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। आप याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब जो आता है वो जिरंड फॉर्म में आता है, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है, वर्ब का चौथा फॉर्म है। तो द गर्ल हैज
चांसेस, बहुत ज्यादा ही चांसेस है क्या, ऑफ विनिंग, जीतने का, द मैच, इस मैच को जीतने का उसको क्या है, बहुत ही ज्यादा चांस है। अब सवाल भरे क्या, तो अगर बोला है कि जीतने का चांस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हेप्टी का मतलब होता है भारी, और भारी चांस नहीं होता है, ज्यादा होता है या तो कम होता है। अगर लाइट का मतलब होता है हल्का, या फिर प्रकाश भी बोलते हैं, रोशनी, या फिर हल्का, तो हल्का चांस अगर रहता, जीतने का हल्का चांस नहीं, कम चांस होता या तो ज्यादा चांस होता। भले बोल देते हैं हम लोग कि हल्का सा चांस है, गलत, या तो कम चांस है या तो ज्यादा चांस है ना, हल्का नहीं। तो ये तो लाइट मतलब हल्का, बोंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, पूरा मात्रा में भरा हुआ। अब यहाँ लिखा है कि जीतने का चांस उसका है, तो इसका मतलब जीतने का चांस उसका क्या होगा, हाई होगा, हाई चांस। तो द गर्ल हैज हाई चांसेस, उसके पास बहुत ज्यादा चांस है किसका, मैच जीतने का। भारी चांस नहीं होता है, प्रचुर चांस तो होता नहीं, और हल्का चांस भी नहीं होता, ध्यान रखिए, हल्का में थोड़ा सा फंस सकते हैं, कम चांस और ज्यादा चांस होता है। द क्रोइंग विच रिलीज्ड, द क्रोइंग विच, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बड़बड़ाने वाली डायन, विच मतलब जादूगरनी होती है, बड़बड़ाने वाली, ये बांग देने वाली। द क्रोइंग विच रिलीज्ड मतलब रिलीज की, आवाज को, आवाज निकाली, आ, आगे यहाँ आ लिखा है। अच्छा एक थोड़ा सा अगर समझ लें, तो यहाँ लिखा है आ, और आ हमारा होता है डिटर्मिनर, एन भी होता है डिटर्मिनर, द भी होता है डिटर्मिनर, इसके बाद एक वर्ड होता है नाउन होता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड है क्या, नहीं है। एक वर्ड कैकल यहाँ लिखा हुआ है और एक वर्ड यहाँ है, मतलब एक यहाँ वर्ड हो गया और एक यहाँ दो वर्ड हो गया, बाकी यहाँ से जुड़ने वाला का काम करने लगा। तो दो वर्ड है, इसका मतलब एक है और दो है, लेकिन एक वर्ड रहता तो तब तो नाउन होता। तो इसका मतलब है कि हमको दो वर्ड चाहिए, इसका मतलब पहला वाला हमको एडजेक्टिव चाहिए, दूसरा वाला नाउन चाहिए। अगर तीन वर्ड हो जाता ना, तो पहला वाला को हम करते हैं एडवर्ब, दूसरा वाला को करते हैं हम एडजेक्टिव, और तीसरा वाला को करते हैं हम नाउन। तो यहाँ लिखा है कि कहा गया, द क्रोइंग विच रिलीज, जो बांग देने वाली डाइन थी, आ। अब यहां से देखेंगे कि आ के बाद हमको क्या चाहिए था, तो दो वर्ड है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव और नाउन चाहिए, एडजेक्टिव और नाउन चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ छांटने से भी नहीं छटेगा क्योंकि एडजेक्टिव दूगो है। चलिए, तो यहाँ लिखा है द क्रोइंग विच रिलीज अ कैकल एज शी टर्न द बॉय इनटू अ बीस्ट। देखिए आ के बाद है एक वर्ड है बीस्ट, बीस्ट बड़ा जानवर होता है, तो एक वर्ड है, इसका मतलब वो हमारा क्या, नाउन है। तो आ के बाद एक वर्ड हुआ तो वो नाउन है। अब किस में बदल गया, इनटू अ बीस्ट। थोड़ा सा एक इनटू का कहानी हम समझ लेते हैं। एक होता है इन और एक होता है इनटू। ये परिस्थिति और स्टेट में बदलाव नहीं करता है, ये परिस्थिति और स्टेट में बदलाव करेगा, मतलब कुल मिला के इसमें बदलेगा, कुछ भी रहेगा इसमें बदलेगा, और इसमें बदलेगा नहीं। इसमें स्टेट में बदलाव नहीं होगा और इनटू में स्टेट में बदलाव होगा। तो यहां देखेंगे तो लड़का था जानवर बन गया, लड़का था एनिमल बन गया, इसका मतलब स्टेट में बदलाव हो रहा है, तो इनटू। और यहां स्टेट में जब बदलाव ना हो तो इन। ठीक, तो याद रखें, जब स्टेट में बदलाव, जैसे हम अभी जमीन में हैं और पानी में कूदे तो आई जंप इनटू द वाटर, तो स्टेट में बदलाव हुआ, पहले हम ठोस में खड़ा थे अब लिक्विड में चले गए, तो इसका मतलब स्टेट में बदलाव हुआ, और जब बदलाव हुआ तब इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऐसा होता है। तो यहां लड़का जानवर बन गया, स्टेट में बदलाव है, इसलिए यहां क्या प्रयोग है, इनटू है। तो अब याद रखें, इन अबिष्ट करते कि बिष्ट में बदल गया, नहीं, बिष्ट में बदलने के लिए इनटू लगाना होगा, क्योंकि लड़का था और लड़का बदल गया जानवर में, इसका स्टेट परिवर्तन सब कुछ हो चुका है, इसलिए इनटू का प्रयोग है। द हमारा डिटर्मिनर है, बॉय एक है, तो ये नाउन है। सी टर्न, वो बदल गया, किस में बदल गया अब देख लेते हैं। द क्रॉलिंग विच रिलीज, क्रॉलिंग विच जो है बांग देने वाली जो डायन है, वो क्या की, वो आवाज निकाली, और आवाज निकाल करके जादूगरनी सब नहीं होते, ओम श्रींग व्रिंग सरोलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग छू, बस वो वॉइस है, क्या हो गया, तो लड़का हो गया। तो लो आवाज तो नहीं निकाली, कि कैकल का मतलब होता है यहाँ बड़बड़ाना, या फिर होता है जोर से बोलना। ठीक, बड़बड़ाना या जोर से कहना। तो सॉफ्ट आवाज तो करती नहीं है वो लोग, कैसे चिल्लाती है, चुड़ैलियन का कू करती है, तो इसका मतलब क्या होगा, लाउड, और लाउड का मतलब होता है तेज। तो लाउड कैकल, जोर से बड़बड़ाई कि तुम बन गया, क्या बन गया, बॉय से बिस्ट बन गया, जानवर बन गया। ठीक है, तो यहाँ जेंटल, अब जेंटल आवाज वो लोग निकालती है डायनियन, डायन सब जेंटल आवाज निकालते ना, सॉफ्ट मुलायम आवाज निकालेगी ना, लो कम आवाज निकलती है, डायन सब तो आर चिल्लाती है, इसका क्या होगा, लाउड, और लाउड हमारा है एडजेक्टिव। तो लाउड कैकल, जोर से आवाज निकाली। निथा कैन असेंबल, अब हम क्या बोले, कैन हमारा क्या, मॉडल, और मॉडल के बाद अगर बी नहीं हो तब ना, बी रहता तो वर्ब थ्री, लेकिन बी नहीं है तो वर्ब का पहला फॉर्म तो क्या होगा, असेंबल, वर्ब का। नीता कैन असेंबल, नीता तुरंत जमा कर सकती है, असेंबल कर सकती है, किसको, द स्टूडेंट्स को।
किसको? स्टूडेंट्स को, छात्राओं को ऑफ हर क्लास, अपने क्लास का। अब नीता लड़की का नाम कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ हर लिखल है। अगर यहाँ हिज रहता तो नीता पुरुष रहता, लेकिन यहाँ हर है इसलिए नीता लड़की है। तो नीता कैन असेंबल द स्टूडेंट्स, नीता जो है वो असेंबल कर सकती है किसको? अपने क्लास के बच्चों को। कब कर सकती है? तो स्लो कर सकती है। जब स्लो कर सकती थी तो यहाँ असेंबल कर सकती है, देवे नहीं करते। जब उसको स्लो नहीं, नीता बहुत ही स्लो काम कर सकती है, तो फिर कैन कैसे करते थे? उसको नाम ही नहीं लेते फिर, तो स्लो खत्म हो गया। परफेक्ट नहीं, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते, हो सके अगर परफेक्टली होता था तनी मनी इसके तरफ जाते, परफेक्टली, लेकिन नहीं जाते। ठीक, तो परफेक्ट गलत। परफेक्ट कोई जमा नहीं करता, और डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा? यहाँ तो पॉजिटिव हमको मीनिंग चाहिए कि नीता कैन असेंबल, वो जमा कर सकती है। कैसा जमा कर सकती है? एकदम तुरंत जमा कर सकती है हर स्टूडेंट का, इतना स्टूडेंट उसका बात मानता है, क्विकली। तो नीता कैन असेंबल, हाँ, नीता कैन असेंबल द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास। परफेक्ट नहीं, अगर परफेक्टली होता कि बहुत अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सा सोचते इसके बारे में, लेकिन नहीं दिया परफेक्ट। क्विकली और परफेक्टली दोनों दे दिया तो फिर कैसे मार लेते थे? इसलिए यहाँ परफेक्ट और यहाँ क्विकली है, तो इसलिए हो जाएगा आंसर क्विकली, क्योंकि नीता जो है वो बहुत ही क्विकली उसको क्या कर सकती है? असेंबल कर सकती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। वी एग्री विद दैट, मैं उससे एग्री हूँ। मीजर्स, उसके मायना जितना भी है सब चीज, हम उससे एग्री, हम सहमत हैं उससे। इट इज, ये है। सेंसिबल, बहुत ही समझदार। अब यहां देखते क्या होगा। अच्छा, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। हार्डली का मतलब ना के बराबर, और ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि बोला कि हम एग्री हैं। किससे एग्री हैं? उसके मेजर्स से, उसके समझदारी से, उसके मायने से हम सब कुछ क्या है? एग्री हैं। तो फिर ना के बराबर तो खत्म हो गया। स्लाइटली का मतलब हल्का, ना के बराबर ये भी समझ लेते हैं, स्लाइटली मतलब हल्का सा, ये भी गलत हो गया। एक बचता है पार्शियली और एक बचता है परफेक्टली। तो पार्शियली का मतलब था आंशिक रूप से, मतलब कम, आंशिक रूप से एकदम कम। लेकिन बोल रहा है कि हम उससे एग्री हैं, उसके मेजर से, और इट इज सेंसिबल, और वो क्या है? बहुत ही परफेक्टली समझदार है। आंशिक समझदार होता तो हम उससे एग्री नहीं होते। ठीक है, आंशिक समझदार, हल्का सा समझदार और ना के बराबर अगर समझदार होता तो फिर एग्री क्यों हो जाते हैं? एग्री होने के लिए परफेक्ट हमको चाहिए ना। तो वही चीज है कि ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, वी एग्री विद दैट मेजर्स, हम उसके सब कुछ से सहमत है मेजर से। इट इज परफेक्टली सेंसिबल, वो क्या बहुत है? समझदार है। राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन मतलब सूचना को लिखते हुए, नोटिस को लिखते हुए, इंस्ट्रक्शन को लिखना, स्टेप्स और उसके स्टेप को फॉलो करना एंड रिमेंबरिंग देन, और उसके बाद उसको याद करना। कैन मेक, तुमको बना सकता है। यू लुक रियली इफिशिएंट, तुमको एक निपुण बना सकता है। लुक रियली निपुण, इफिशिएंट मतलब निपुण, निपुण बना सकता है। और क्या बना सकता है? तो स्लगिश, कमजोर कर सकता है? नहीं। डोरमांट, जिद्दी बना सकता है? नहीं। यहां बोला है कि इंस्ट्रक्शन लिखना, उसके स्टेप्स को फॉलो करना, उसका हर चीज को याद करना तुमको क्या बना सकता है? एक तो निपुण बना सकता है। आप याद रखें, अगर एंड आया है ना, तो ये सब कुछ हमको बता देगा कि एंड एक बाजार का में तराजू जो रहता है ना, सब्जी तोलने वाला, वही है कि अगर एंड के पहले अगर वर्ब वन है तो एंड के बाद भी वर्ब वन होगा। अगर एंड के पहले कोई पॉजिटिव मीनिंग दिया हुआ है तो एंड के बाद भी कोई पॉजिटिव मीनिंग ही होगा। अगर नेगेटिव मीनिंग है तो नेगेटिव मीनिंग ही होगा। अगर इधर वर्ब फोर है तो उधर वर्ब फोर, इधर सिंगुलर है तो उधर सिंगुलर, इधर प्लूरल है तो उधर प्लूरल। अगर हम यहाँ एंड देखें तो एंड के पहले लिखा है, क्या लिखा हुआ? इफिशिएंट, मतलब वो निपुण है। और जब निपुण है तो हमको पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। और क्या पॉजिटिव मीनिंग है? ऑपरेबल का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रचलित, प्रचलित, प्रवृत्ति नहीं, प्रचलित। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को लिखते हुए, स्टेप्स एंड रिमेंबरिंग देन, और इसको याद करते हुए, कैन मेक यू लुक रियली इफिशिएंट, तो ये क्या बना सकता है तुमको? तो ये निपुण बना सकता है। और क्या बना सकता है? तो प्रचलित तो नहीं कर सकता है, ये कर सकता है आपको कि मेहनती बना सकता है। कि अगर आप ऐसा करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको याद कीजिए, या आपको क्या बना सकता है? निपुण और मेहनती बना सकता है, डिलीजेंट। तो बाकी सब नेगेटिव मीनिंग दे रहा था, इसलिए ये खत्म हो गया। कैन हमारा क्या? मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब का कैसा प्रयोग हुआ है? वर्ब का पहला फॉर्म। आगे, सुनील कैन नॉट, सुनील नहीं कर सकता है। विजिट, सुनील कैन नॉट अर्न, नहीं कमा सकता है। सुनील कैन नॉट अफोर्ड, ये भी हो सकता है। सुनील कैन नॉट स्पेंड, नहीं खर्च कर सकता है। अभी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले यहां देख लेते हैं, ये कैन है तो कैन के बाद हमको वर्ब वन चाहिए, मॉडल है। ठीक, देख लेते हैं आगे। सुनील कैन नॉट अ ट्रिप, वो ट्रिप को नहीं कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? देख लेते हैं। टू द यूएस, यूएस के ट्रिप में नहीं कर सकता है कुछ। नाउ, अभी।
बिकॉज क्योंकि ही हैज ऑलरेडी स्पेंट, वो खर्च कर चुका है, और सबसे जब खर्च कर चुका है अ लॉट, बहुत सारा, फॉर द कॉम्प्लीशन ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बनाने उनाने में जो खर्चा हुआ है वो बहुत कर सका है, इसलिए सुनील यूएस का ट्रिप को अभी नहीं कर सकता, क्या विजिट नहीं कर सकता है? नहीं, अभी पैसा उसा बहुत ज्यादा खर्च हुआ है ना घर में, तो नहीं बोलता कि यार अभी बहुत ज्यादा पैसा उसा खर्च हो गया यार, हम नहीं अफोर्ड कर सकते गाड़ी खरीदना, क्या बोलते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी खरीदना, ठीक है, तो उसके लायक नहीं है। सबसे पहले कैन हमारा मॉडल है, तो उसके बाद वर्ब 1 चाहिए, तो ये खत्म हो गया, स्पेंट हैज के साथ स्पेंट दिया है ना, तो ये तो वर्ब 3 है, ये गलत हो गया, हमको मॉडल में वर्ब 1 चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अर्न नहीं होगा, अब क्यों? क्योंकि यहाँ बता, जब ये आगे सेंटेंस पढ़े तब पता चला कि घर के पैसे हम सब खर्च कर चुके थे, इसलिए कमा नहीं, अभी अर्न टू अ ट्रिप, अर्न कैसे करेंगे हम, ट्रिप में अर्न नहीं करते, तो ये गलत हो गया, या तो अफोर्ड होगा या तो विजिट होगा। अब यहां अगर विजिट होता, सुनील कैन नॉट विजिट अ ट्रिप टू द यूएस, तो ठीक है, यहां तक रहता फुल स्टॉप, कुछ नहीं, लेकिन ले दिया कि भी घर बनाया है, और घर बनाने की वजह से उसका सारा पैसा वहां स्पेंड हो गया है, खर्च हो गया, तो वो अब क्या नहीं कर सकता, अब विजिट नहीं कर सकता है, विजिट तो कर ही सकता है, तुम पैसे दो जग दिखा देगा, दे दो पैसे जाके दिखा देगा, लेकिन वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा सब खत्म हो गया घर बनाने में, तो आंसर हो जाएगा अफोर्ड करना, तो विजिट यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विजिट तो कर ही सकता है, ऐसा थोड़ी कि तबीयत खराब है उठ नहीं सकता है, विजिट नहीं कर सकता, विजिट कर सकता है, वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि घर के खर्च में वो बहुत ज्यादा खर्च, अभी घर बनाया है तो बहुत खर्च कर चुका है, तो ये हुआ अफोर्ड, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फिल इन द फिलर्स है, ये आपको समझ में आ गया, कौन ऑप्शन हुआ, कौन नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, और ग्रामर कैसा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अब आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।